Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about the cell, EMF of the cell and internal resistance of the cell. So, okay, first of all we have to know about what is cell or a battery. A cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. It's okay. A cell consists three parts. Electrodes are a positive terminal and negative terminal as you seen in the cell, and electrolyte is a chemical solution, and combinations of two or more cells is called battery. जब दो या दो से अधिक सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनता है. एंड व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, reduction reaction occurs at cathode and oxidation process occurs at anode. It's okay. This is the diagram of cell, and this shows that electron transferred through the wire which glows the bulb. And cells are basically two types: primary cell and secondary cell. Primary cells are those cells which does not recharge again and again, and so it can use only once. प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं और ये एक बार यूज़ करने के पश्चात इसको हम थ्रो कर देते हैं. जबकि जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं और इसलिए हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं. इट्स ओके. सेल्स आर connected in series and parallel both. It's okay. And now we have to know about EMF, which is called electromotive force. Electromotive force is the potential difference developed between the two terminals of a battery in an open circuit, or in other words it is also called, it is the amount of energy transferred through the one complete cycle of the circuit per unit charge. It means it is represented by EMF E is equals to energy upon charge, energy E upon charge Q. It means EMF E is equals to capital E by Q, where E is the EMF and capital E is the energy and Q is the charge. And now we have to know about internal resistance. Internal resistance is developed within the circuit due to the कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल. यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट की वजह से जब वे टकराते हैं तो उस कोलिजन को ही हम क्या कहते हैं की वजह से जो करंट के पाथ में बाधा डेवलप होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द बैटरी रजिस्ट द करंट फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट. जब बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स के कोलिजन की वजह से करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड इट विल काज अ वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट फ्लोज. ये वोल्टेज को घटा देता है जब करंट फ्लो होता है. ओके. और लास्ट जो पॉइंट है V इज इक्वल्स टू E माइनस आर, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल. इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल को यूज़ करते हैं तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होता है, और जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को हम EMF कहते हैं. यानी यूज़ करने के पहले जब सर्किट में नहीं लगाया सेल तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम EMF कहेंगे, और जब यूज़ किया जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. दोनों में डिफरेंस होता है और वो सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तो इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट. देखें यहाँ पर क्लोज सर्किट है. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड मेजर्ड इन बोल्ट. कैपिटल B से इसको डिनोट किया जाता है और बोल्ट इसका यूनिट होता है. चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो बोल्ट ही होगा. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है EMF से हमेशा कम होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है. अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस.
इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे बोर्ड पे। सपोज करते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसका EMF E है और इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो V, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज यहाँ इसके क्रॉस। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू कैपिटल R है। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज सेल हैविंग EMF E। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करें हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए ये स्मॉल r है, कैपिटल R है, दोनों सीरीज में है क्योंकि इसका एक एंड जो है आकर इधर से कनेक्टेड है और इधर से दूसरा एंड आके कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि सेल से एक एंड आते हुए ऐसे कनेक्टेड है और सेल का दूसरा टर्मिनल, बीच में सेल है। अगर सेल पर से ओपन करें सीधा करें तो सीरीज में होंगे और सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको हम R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, R1 प्लस R2 होता है। अब टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पर है आपका EMF, सेल का वोल्टेज कितना है E है, अपान टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू स्मॉल e। आई आर को उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, आई आर इक्वल्स टू हो जाएगा e माइनस स्मॉल आई आर, आई स्मॉल आर, और आई आर को हम कहेंगे वोल्टेज V, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। V इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर। लास्ट स्लाइड में आपने इसी को देखा था, यही आपका लिखा हुआ था। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाता है, अभी लास्ट टाइम हमने बताया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF से कम होता है। जैसे सपोज कर लें EMF 8 है और ये आपका ओवरऑल क्वांटिटी 2 है, तो 8 माइनस 2 V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, V इक्वल्स टू 6। तो देखिए EMF 8 है तो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल कितना रह गया, 6। इसका मतलब कि जो V होता है वो हमेशा E से कम होगा जब हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए सेल को यूज नहीं कर रहे हैं तो करंट 0 हो जाएगा, I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0, यानी V इज इक्वल्स टू E हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो तो ओपन सर्किट में V इक्वल्स टू E होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल और EMF इक्वल होंगे। लेकिन जैसे ही यूज़ करेंगे तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज डेवलप होगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमें मिल गया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से छोटा होता है हमेशा, ओके। दूसरी चीज़, जब हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग के केस में बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है, यानी कि ड्यूरिंग द केस ऑफ चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ चार्जिंग ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर बन जाता है, यानी कि EMF उस केस में छोटा हो जाता है और अप्लाइड वोल्टेज बड़ा हो जाता है जो अप्लाई किया जाता है। तभी तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, यानी बाहर के सर्किट से सेल में जो है चार्ज के ट्रांसफ़र होते हैं। और ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। नाउ दिस वीडियो इज़ this class is over now. Thank you. Have a nice day.